बैक टाइट्रेशन जो प्रोसेस है, इसमें हम किसी इम्प्योर सैंपल, जैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओर पढ़ते हो, ओर समझते हो भाई, एक बेसिकली एक बहुत बड़ा सोर्स है, उससे आपने एक इम्प्योर सैंपल लिया, उसमें कॉपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो मेटल चाहिए आपको या जो सब्सटेंस चाहिए उसके अंदर हो सकता है। तो एक इम्प्योर सैंपल होता है बेसिकली, जिसको हम ओर सैंपल भी बोलते हैं। उसके अंदर वो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा जो आपको चाहिए, या कंपाउंड होगा जो आपको चाहिए, और इंप्योरिटीज भी होंगी। मैंने पहले कहा हुआ इंप्योरिटीज के बारे में अगर जिक्र नहीं है एग्जाम में, तो इसका मतलब वो इनर्ट है, मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, वरना प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? वेरी सिंपल। अब बैक टाइट्रेशन इज यूज्ड टू फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, बहुत सारी ऑफ सैंपल है, और इन मिक्सचर एनालिसिस। मिक्सचर के एनालिसिस का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर इसी कॉन्सेप्ट पर बेस प्रॉब्लम बनाएगा और वो इंप्योरिटी की जगह दो सब्सटेंस रख देगा, ए और बी। हो सकता है वो दोनों रिएक्ट करें, हो सकता है उनमें से एक रिएक्ट करे। मान लीजिए मिक्सचर एनालिसिस समझते हैं, मिक्सचर एनालिसिस में दो सब्सटेंस होंगे, दोनों रिएक्ट कर सकते हैं, एक भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट है, तो अगर सामने किसी सब्सटेंस को रखोगे जो कि ऑक्सीडाइज एजेंट है, तो आपका केवल जो है फेरस सल्फेट ही ऑक्सीडाइज हो सकता है, बस खत्म बात। या इंप्योरिटी है और ए है आपके पास, तो मैं आपको समझाता हूं इसको पहले आराम आराम से। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मिक्सचर है या इंप्योर सैंपल है, ठीक है, जैसे सपोज करिए ये इंप्योर सैंपल ऑफ ए है, इंप्योर सैंपल ऑफ ए। अब इंप्योर सैंपल का मतलब क्या होता है सर? समझ में आता है कि आपके पास जो वेट ऑफ सैंपल होगा, वेट ऑफ सैंपल, वो वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ इंप्योरिटीज के बराबर होगा बेटा, यस और नो। और मुझे एग्जामिनर अगर बोलते हैं कि आप परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करो, तो बैक टाइट्रेशन में जाने से पहले जो मोल कॉन्सेप्ट की बेसिक चीज समझा रहा हूं कि वेट परसेंट ऑफ ए इन सैंपल, ठीक है बेटा, क्या होना चाहिए? वेट ऑफ ए जो सैंपल में प्रेजेंट अंडरस्टूड है, डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो इस बात पर टिकी होती है कि आप ए के अमाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन लाओ। अब चाहे मोल की टर्म में लाओ तो मोल आएगा तो वेट आ जाएगा, वेट आएगा तो मोल आ जाएगा, तो अपने को आता है कन्वर्ट करना। वहां पे जाने से पहले बहुत बेसिक बात कर रहे हैं कि इंप्योर सैंपल ए है, ये कोई और का सैंपल होता है, मेरा इंटरेस्ट ये कि उसमें जो ए प्रेजेंट है उसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या है। तो वो बेसिक थ्योरी तो ये रही। अब मैं अगली लाइन में आता हूं। ये आपके पास इंप्योर सैंपल ए का है जो मैं आपसे बात कर रहा था, इंप्योर सैंपल ऑफ ए, ठीक, ओके। अब देखिए इसको हम रिएक्ट कराते हैं किससे? बी से। ये आपके पास कोई सब्सटेंस बी होगा, ये कौन है मालूम नहीं सर, ये आपको बताया जाएगा एग्जाम में। ये सब्सटेंस बी है, बस ध्यान रखना ये एक्सिस में होता है, इन एक्सिस। क्या होता है? इन एक्सिस। ये एग्जाम में दिमाग लगाना नहीं था, लेकिन एक्सिस का मतलब अरे मुझे वैसे मालूम होता है सैंपल 100% तो प्योर होता नहीं है। तुम तो 100% प्योर मान लो, हटाओ, तुमको मालूम है 10 ग्राम सैंपल ले रहे हो, 100% प्योर होगा तो आप ए के मोल्स वैसे निकाल के बैठ जाओगे, तो आपको मालूम होता है कि इसके ए के मोल्स बी के मोल्स से कितने से रिएक्ट करेंगे, तो बी को ज्यादा लेना आपके लिए बड़ा आसान काम होता है। अगर आप लेबोरेटरी में केमिस्ट हैं तो इतना मालूम होना चाहिए कि सैंपल अगर 10 ग्राम ले तो 10 ग्राम से ज्यादा ए नहीं हो सकता है, उसमें ए 10 ग्राम से बिलो ही होगा, यस और नो। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो आप अगर 10 ग्राम मालूम है ए के इससे ज्यादा हो नहीं सकते हैं, डिवाइड बाय मोलर मास कर दो, मोल्स आ जाएंगे ए के, तो आपको बी को एक्सिस में लेना बड़ा आसान होता है, बिकॉज यू नो द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, तो बी को एक्सिस में लिया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? सपोज वी आर टेकिंग 10 ग्राम सैंपल ऑफ ए, तो मुझे यही तो पता नहीं है 10 ग्राम ए में ए कितना ग्राम है, 9 ग्राम है, 8 ग्राम है, 8.5 है, 9.5 है, वही तो मालूम करना है, वही तो मालूम करना है। तो केमिस्ट क्या करते हैं, ए का एक सैंपल लेंगे, जितने भी ग्राम ले रहे हैं वॉट एवर, उसको रिएक्ट कराएंगे बी से। अब आपकी कॉन्सेप्ट पहले से इतने डेवलप है कि सर ए तो खत्म हो गया, होना भी चाहिए, तभी तो मिक्सचर का सही एनालिसिस होगा, लेकिन अब बी क्या हो गया? बच गया। नाउ आफ्टर रिएक्शन विद ए डेफिनेटली बी विल रिमेन, बी बचेगा। ये जो बी बचेगा इसी को रिएक्ट करवाया जाएगा अदर सब्सटेंस सी के साथ में। तो मैं यहां लिखूंगा आपके लिए बिल्कुल बच्चों की तरह, फिर समझाऊंगा।
अब ये जो बी है ये एक सब्सटेंस सी होगा, चांसेस ये होते हैं कि सब्सटेंस सी के एग्जाम में या कंपाउंड जो भी है उसकी नॉर्मेटिव मोलारिटी आपको दिए जाएंगे, या मोलारिटी वॉल्यूम जनरली दिए जाते हैं, एन फैक्टर आपने सीख रखा है, नॉर्मेटिव में आप कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये जो सब्सटेंस सी है मैं आपके लिख रहा हूं यहां पर कि जो रिमेनिंग बी है, रिमेनिंग बी ये रिएक्ट करेगा किससे? सी से। अब जिनके पास दिमाग है वो सिंपल जानते हैं कि बी के जो मोल्स हैं वो दो जगह कंज्यूम हो रहे हैं, कहां पे? ए से रिएक्ट करने में और बी से, और सी से रिएक्ट करने में। बी के मोल से ही तो है। आराम आराम से देखिए सर, बहुत बेसिक बात कर रहा हूं मैं आपसे कि सर इन्हीं क्या हो रहा है, ए जो आपका सैंपल प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट इन सैंपल, ए प्रेजेंट इन सैंपल रिएक्टेड विद बी, जो कि किसमें होता है? एक्सेस में होता है, मैंने बताया आपको, ये लिखा हुआ ना यहां पे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ रिमेनिंग बी, सेकंड स्टेप में क्या होगा? रिमेनिंग बी किससे रिएक्ट करेगा बेटा? रिमेनिंग बी नाउ रिएक्टेड विद सी। तो जब तक आप सी के मिली इक्विवेलेंट्स या मिलीमोल्स नहीं निकालोगे आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। तो आपका केस ये है, लेकिन आपको बैक में जाकर पहले यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बी के मिलीमोल्स या मिली इक्विवेलेंट कितने रिमेनिंग थे। दोबारा समझाऊं? आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, थ्योरी बताऊंगा मैं आपको, सब समझ में आ जाएगा। बी के टोटल मोल्स जितने भी हैं वो दो जगह कंज्यूम हुए, उसने ए को कंप्लीटली रिएक्ट करवा दिया, अब बी तो बचेगा ही बचेगा, बचना भी चाहिए ना। और बचेगा क्यों? और तुमको क्या मालूम है ए कितना परसेंट था? ए के अंदर 10 ग्राम सैंपल लिया, उसमें 7.5 ग्राम हो, 8 हो, 9 ग्राम हो, तो जो बी बचेगा वही सी से रिएक्ट करेगा। तो आप सीधा सीधा ये निकाल लो कि सी के कितने मिली इक्विवेलेंट्स थे। जितने सी के मिली इक्विवेलेंट्स थे उतने मिली इक्विवेलेंट्स रिमेनिंग बी के होंगे, हाँ है ना। टोटल मिली इक्विवेलेंट अगर आप बी के कैलकुलेट कर लेते हैं उसमें से ए वाले मिली इक्विवेलेंट माइनस कर दो, तो किससे रिएक्ट कर रहे हैं? ए से। बैक टाइट्रेशन इसी को बोलते हैं। बैक का मतलब है जब तक आप सेकंड स्टेप सॉल्व नहीं करोगे फर्स्ट स्टेप का कोई मतलब नहीं है, नेवर। हो क्या रहा है सर कि सर जो ए है मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए इन सैंपल या प्रेजेंट इन सैंपल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी रिएक्टेड। आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं करें। जितने बी के मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहे होंगे वो लिखना है, लेकिन हमारे साथ बी क्या है? एक्सेस में है। तो अब आराम से सेकंड स्टेप लिख रहा हूं मेरे बच्चों, क्या लिखोगे? टोटल मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बी माइनस, आराम से बताओगे, कोई जल्दी नहीं है, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बी reacted with C,